स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में स्लोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट और स्लोप क्या होगा। तो ये जो स्लोप होगा, जिसको ढलान कहते हैं ना, कितना टिल्ट किया हुआ है, और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। एंगल है ये थीटा क्या है, एक्चुअली में यही एंगल है। तो एंगल टेंजेंट ऑफ एन एंगल विच पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस, पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन भले कितनी लंबी हो लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर जो बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के, दैट इज ओनली कॉल्ड स्लोप। और इसको डिनोट करते हैं लेटर एम से, यानी ये लाइन कितनी भी बड़ी होती लेकिन इसका जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है और पॉजिटिव साइड से जितना एंगल ये बना रही है वही स्लोप होगा। यानी अगर हम कहें तो स्लोप, ये ए है, यहां पे मैं पी लिखा हुआ ना, तो स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, tan थीटा कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, ये परपेंडिकुलर जो है और अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, फिलहाल इतना जानिए कि अगर आपके पास थीटा पता है, क्या पता है, थीटा यानी एंगल पता है कि पॉजिटिव साइड में कितना बना रही है वो लाइन का पार्ट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ, तो दैट इज ओनली कॉल्ड स्लोप एंड दैट इज इक्वल टू एम थीटा। थीटा देख लेंगे, हमारा स्लोप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव। कब होता है स्लोप पॉजिटिव? if it makes an acute angle in the anti-clockwise direction with the x-axis। ये कोई लाइन है, कोई लाइन है ए बी, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बना रही है, एंगल, यानी थीटा इज लेस देन 90। तो स्लोप कैसा हो गया, स्लोप हो गया पॉजिटिव। कैसा स्लोप हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव स्लोप। अगर वही नेगेटिव स्लोप की बात करें तो अगर लाइन क्या बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर ग्रेटर है 90 से तो क्या बनेगा, अब यहां पे जो स्लोप होगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव स्लोप। कब, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। if theta is less than 90 degree in anti-clockwise direction, slope is positive. if theta is greater than 90 degree, है ना, in the anti-clockwise direction with the x-axis, जो एंगल बन रहा है एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मींस कि आपका स्लोप निगेटिव होगा। छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखनी है आपको, बाकी क्वेश्चंस तो सॉल्व करना है ही। स्लोप ऑफ अ लाइन इज जीरो इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो tan कितना बनेगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, उसके साथ क्या ही बना रहा है, एंगल 0 डिग्री का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन कैसी होती, अगर लाइन यहां पे पैरेलल होती किसके, वाई एक्सिस के, तो इसका भैया स्लोप नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्या है ये, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल विद द एक्सिस, 45 और 45 वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। तो यहां पे tan 45 डिग्री, यही ना है थीटा, यही है थीटा, तो स्लोप क्या हो गया, tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगेन अगर इस साइड बन रहा है वही चीज, यहां भी 45, यहां भी 45, तो अभी इधर क्या देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो एंगल कितना बन रहा है, 135, यानी यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा,
tan 135, और tan 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल विद द एक्सिस। तो अगर इस तरह से रहा लाइन तो पॉजिटिव का, और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना दी ना, तो इसीलिए स्लोप कैसा हो गया? -1 हो गया। ये एक्यूट एंगल बना रही है, इसीलिए स्लोप पॉजिटिव, वहां पे स्लोप नेगेटिव। ठीक है, और tan 135 की वैल्यू होती है -1। अच्छा, नेक्स्ट और भी कुछ चीजें देखो। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इट्स इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, ये तो मैंने बता दिया ना, तो स्लोप कितना होगा? 0। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसका स्लोप 0 होगा। tan 0 का मतलब स्लोप 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना। स्लोप इज इक्वल टू। चैप्टर एकदम आसान लगेगा, बिल्कुल हल्के होके पढ़ो, एकदम आराम से चिल करो। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, लो भाई 90 डिग्री बन गई, कितना एंगल बना? 90 डिग्री। स्लोप इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी है ना, क्या होगा? इंफिनिटी होगा। अब यहां पे स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हम कौन कौन से ले रहे हैं यहां पे? एक हमने ए ले लिया x1 y1, एक हमने पॉइंट ले लिया b जो कि x2 y2 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, आपको इसका स्लोप बताना है। ओके, आपको इसका स्लोप बताना है, तो आप क्या करोगे? बी ए को एक्सटेंड करिए पूरा पी तक, बी ए को एक्सटेंड करिए पी तक, जब तक कि वो क्या ना करे? एक्स एक्सिस को कट ना कर दे। और यहां पे एंगल ले लिया हमने, कितना ले लिया? थीटा ले लिया। ठीक, तो एक ट्रायंगल, फिर उसके बाद क्या करिए आप? बी एन परपेंडिकुलर बनाइए, बी एन परपेंडिकुलर है, बी एन के बाद आपका ए एम परपेंडिकुलर है। ओके, समझाने के लिए है आपको। और फिर उसके बाद ए एल भी परपेंडिकुलर है, ए एल भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? ए एल बी, ए एल बी is equal to sum of angles of triangle PNB। भाई दोनों ट्रायंगल्स जो दिख रहे हैं, थीटा है, यहां पे 90 है, और यहां भी 90, यहां पे भी। दोनों ट्रायंगल्स जो है, हर एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? सारे एंगल्स का 180 डिग्री। तो जितना भी एंगल्स का सम आएगा ALB का, वही PNB का आएगा, 180 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ALB में ये वाली एंगल, ये वाली एंगल कितनी होगी? ये वाली एंगल मुझे नहीं पता, इसको मैं यहां पे क्या लिख लूं? यहां पे हम इसको Z लिख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली एंगल दोनों में ही कॉमन हो रही है, एंगल B दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन है। तो यहां पे हम लिखते हैं ALB में कौन कौन सी एंगल है? पहले तो 90 है, फिर उसके बाद एंगल B है, और प्लस एंगल Z है, इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ PNB। PNB पूरा दिख रहा है, ये थीटा है सबसे पहली चीज, थीटा के बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितना है? 90, और प्लस वहां पे एंगल B कॉमन। देखो दोनों साइड 90 है, 90 कैंसिल आउट, एंगल बी कैंसिल आउट, Z की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा। ये वाली एंगल कितनी आ गई? थीटा आ गई। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को आप देखिए, सिर्फ इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल को देखिए, तो x1 y1 यहां नीचे गिराया, तो ये क्या आ गया भाई? x1 आ गया। अच्छा, ये x2 y2 है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट नीचे x एक्सिस पे गिरा है, क्या आ गया? x2। यानी ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, x2 माइनस x1 आया, लिखा है ना x2 माइनस x1। वही चीज इधर भी करनी है, इधर भी ये जो L परपेंडिकुलर है, इसको इधर लेके आओ, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? y1 आ जाएगा, है ना, ये y1 की वैल्यू है। फिर उसके बाद इसको भी यहां इधर लेके आओ, ये कैसी वैल्यू है? y2 की वैल्यू दिख रहा है ना, y2 यहां पे आएगा, तो y2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? होगा y2 माइनस y1। यहां देखो लिखा हुआ है BL y2 माइनस y1। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ALB की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ALB की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल की बात करें तो स्लोप क्या होगा? इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा यहां भी है,
भाई एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है इतना ही एंगल यहां बन रहा है, तो यह एंगल तो यहां है, तो tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू, अब tan थीटा की वैल्यू हमने आपको बताई थी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। परपेंडिकुलर है कौन इसमें, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है आपका BL, अपॉन में बेस है आपका AL। BL की वैल्यू tan थीटा एक्चुअली में होता क्या है, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, और BL की वैल्यू दिख रहा है क्या है, y2 माइनस y1 है, क्या है, y2 माइनस y1, अपॉन में AL की वैल्यू क्या है, AL की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। तो देयरफॉर यहां पे स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन में डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके, यही स्लोप है tan थीटा, और थीटा यहां पे देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्रायंगल में भी बना रही है, या फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके भी कर सकते हो, बस वहां वो एंगल आ गई, बस वहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। भाई यहां पे स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप है तुम्हारा tan थीटा, यहां पे स्लोप क्या है तुम्हारा, स्लोप है tan अल्फा। इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि थीटा और अल्फा आपस में इक्वल एंगल है। ठीक है, पैरेलल लाइन इक्वल एंगल बनाएगी ना एक्स के साथ, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, अगर ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइन अगर होंगी तो उनका जो स्लोप होगा आपस में वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो कि दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे 90 डिग्री, ये वाला लाइन इसको ले लो आप, दो लाइन है तो लाइन 1 और लाइन 2 ले लिया हम लोगों ने लाइन 1 का जो स्लोप है उसको ले लिया m1, और लाइन 2 का जो स्लोप है उसको ले लिया हम लोगों ने m2। ओके, ये वाला ले लिया हमने अल्फा, और ये वाला एंगल ले लिया हमने बीटा। हमको मालूम थोड़ी है एंगल कितना है, हमें पता नहीं है एंगल कितना है, लेकिन हमने इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया। अच्छा, तो यहां पे m1 की वैल्यू, m1 यानी L1 की वैल्यू, ठीक है, तो m1 की वैल्यू आप क्या लिखने को कहोगे, कहोगे सर tan बीटा। भाई जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये आती हुई लाइन, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आती हुई लाइन जितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, तो वही होगा हमारा tan बीटा ही आपका स्लोप हो जाएगा। वहीं लाइन 2 की बात करूं, यानी m2 की बात करूं, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा हो जाएगी। ओके, अच्छा एक बात बताओ हमें, ये कितना है 90, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल, यहां O ले लेते हैं, यहां A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, ओ ए बी ट्रायंगल को आप देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, एक्सटीरियर एंगल अल्फा इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बीटा प्लस 90, यानी अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा प्लस 90 के इक्वल है। दोनों तरफ हमने tan दे दिया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा। tan 90 प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉट बीटा, क्या होती है वैल्यू, माइनस कॉट बीटा, और माइनस कॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में माइनस कॉट
वन अपॉन में माइनस वन बाई टेन हो जाएगा, तो माइनस टेन बीटा। ठीक है, माइनस ऊपर ही रहने देते हैं, माइनस क्या करते हैं, माइनस को हमने यहां ऊपर ही रहने दिया, बस कॉट बी को टेन बी में चेंज कर लिया। आपको पता होगा कि टेन इज इक्वल टू वन बाई कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, वन बाई टेन हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या आ रहा है, टेन अल्फा आ रहा है, क्या आ रहा है, टेन अल्फा। अब टेन बीटा मल्टीप्लाई कर दो, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। टेन अल्फा क्या है भाई, टेन अल्फा है m2, टेन बीटा क्या है, टेन बीटा है आपका m1 इज इक्वल टू माइनस वन। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हुआ, देखो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, माइनस वन आएगा। ठीक है, आई होप आपके लिए ये इजी रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बना, 45 डिग्री। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री। तो स्लोप इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। एवरीबडी नोस कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 120 डिग्री। अब यहां पे ये 30 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री लिखेंगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। मुमकिन नहीं है तो क्या करेंगे, tan 90 प्लस 30 डिग्री लिख देंगे। और जैसे ही tan 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे तो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, tan 90 प्लस बीटा वाला इज इक्वल टू माइनस कॉट बीटा। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट 30 डिग्री, और माइनस रहने देंगे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना और इतना। अब ये वही वाला आ गया ए और बी के लिए। मैं पेन का कलर चेंज कर दो, चेंज नहीं किया, हाँ ये ए के लिए x1 y1 x2 y2। क्या था इसके लिए, अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, अरे सॉरी, दो पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं, तो उनका स्लोप क्या हो जाना था, अभी हम लोगों ने देखा कहीं पे, हाँ उनका स्लोप क्या हो जाना है, उनका स्लोप हो जाना है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हो जाएगा स्लोप। तो यहां पे भी दो पॉइंट्स हमको दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है हमें, दो पॉइंट्स दी हुई हैं, तो यहां पे भी स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जल्दी से वैल्यू लिख लो, y2 की 12 माइनस 4 अपॉन में x2 की 2 माइनस x1 की 6, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 और कितना आता है 8 अपॉन में माइनस 4 इज इक्वल टू -2। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, -2। कितने इजी हो गए सारे क्वेश्चंस आपके लिए, और विद इन मिनट्स आप जो है सॉल्व कर लोगे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। That line passing through the points 1, 4, x, 6 makes an angle 45 डिग्री। आपको दो पॉइंट्स भी दे दिए, आपको यहां पे डिग्री भी दे दिया 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब यहां से आप एक चीज देखो, ये a है 1, 4 x1 y1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिया b का x, 6 लाइन ज्वाइनिंग x2 y2, इसके अलावा थीटा दे दिया 45 डिग्री। ओके, दो पॉइंट्स के लिए क्या फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स के लिए स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। गॉट इट। अच्छा, वहीं थीटा अगर दिया हो तो स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45। लेकिन अभी लिखने की क्या जरूरत, चलो मुझे ये बताओ
कि ये भी सेम लाइन की बात कर रहा है और वही लाइन ये एंगल भी बना रही है, ये जो स्लोप निकलेगा ये जो स्लोप निकलेगा बात तो इक्वल होगी। तो देयरफॉर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। इक्वल है, एक ही लाइन के लिए बात कर रहा है। y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 अपॉन में कितना आ रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। क्या कुछ आएगा 6 माइनस 4 2 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 और ये 6 माइनस 4 2 और ये x माइनस 1 की 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और माइनस 1 इधर प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कितना आ गया x की वैल्यू 3 आ गई। और स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना है tan 45 डिग्री, यानी स्लोप कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। यही तो है आपका स्लोप। ठीक है, स्लोप इस तरह से भी निकल जाएगा। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही में आ गया, दोनों चीजें आ गई, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मूलेज इसमें यूज होंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल और परपेंडिकुलर। अच्छा, आपको पता है ना पैरेलल कब होगा लाइन? पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है? पैरेलल होने के लिए स्लोप जो होगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और वहीं परपेंडिकुलर होने के लिए आपको पता है कि जो स्लोप होगा वो कैसा होगा कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए -1 आना चाहिए। ये आपको पता है, रिक्वायरमेंट है हमारी। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइंस हैं यहां पे। इसको भी लिया x1 y1 x2 y2, इसको इधर ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे x1 y1 इधर भी लेते हैं, x2 y2 इधर भी लेके ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला हुआ m1 लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा बताओ? y2 यानी -1 y1 माइनस माइनस +3 अपॉन में 4 माइनस 2। ध्यान देना -1 और उसके बाद खुद इसका माइनस, फिर y1 का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ है 3। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी m1 की? 3 में से 1 गया, 2 अपॉन में 2 यानी कि कितनी आ गई 1 आ गई। m1 की वैल्यू 1 आ गई। चलो इधर देखते हैं स्लोप इसके लिए, m2 के लिए। m2 के लिए भी सेम फॉर्मूला 5 माइनस 3 अपॉन में -4 पहले लिखेंगे -4, फिर माइनस माइनस प्लस 6। कितना आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 6 में से 4 गया 2 यानी 1। m2 इज इक्वल टू 1। तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2 देयरफॉर लाइंस कैसी हैं? आर पैरेलल। ठीक है, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन कैसी है? पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट ही होगा। अगेन दो है यहां पे, तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं m1। अब देखो ये पता है x1 y1, ये पता है आपको x2 y2। अगेन यहाँ पे स्लोप m2 निकालते हैं, यहाँ x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 + 5, -3 y2 माइनस माइनस +5 अपॉन में 5 माइनस 1। चलो यहां क्या वैल्यू हो जाएगी? y2 की वैल्यू 1 है, -5 अपॉन में x2 4 है, माइनस x1 कितना है 2। तो m2 की वैल्यू -4 अपॉन में 2 इक्वल टू -2। इतना ही आ रहा है। और m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन में 4। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब आप देखो m1 इंटू m2 कितना हो रहा है? m1 इंटू m2 यानी 1/2 इंटू -2, ये कितना आ गया -1। सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। यही ना देखा अभी, देखा क्या
कि देखो परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट स्लोप का -1 और पैरेलल होगा तो प्रोडक्ट स्लोप का इक्वल आएगा। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट द पॉइंट, ये ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर आपको दिखाना है। आप एक बात बताओ मुझे, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट एक ही पे लाई कर रही है। ठीक, ए है, बी है, सी है, एक ही पे लाई कर रही है। तो एक ही पे लाई कब करेगी? एक ही लाइन पे 3 पॉइंट कब लाई करेगी? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रही है, मतलब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, है ना? ऐसे जो स्लोप कहीं से भी इस, अगर लाइन के इस टुकड़े का मुझे स्लोप निकालना है तो वो इस टुकड़े के इक्वल होगा या फिर इस पार्ट के इक्वल होगा, है ना? जितना भी पार्ट होगा सबका स्लोप इक्वल होगा। यानी यहां पे हम प्रूफ कर दें, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और सी है ना? तो हमको क्या प्रूफ करना होगा कि स्लोप इक्वल है ए बी और बी सी का। तो अगर हम प्रूफ कर दें, टू प्रूफ स्लोप ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना? स्लोप इक्वल मतलब लाइन कोलिनियर। तो चलो जल्दी से देखते हैं इसको। यहां के लिए स्लोप कितना होगा? स्लोप ऐसे नहीं, कैसे इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं इस तरह से, जैसे इसको कोई नाम दे दिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, चलो तो यहां पे हमको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी। अब यहां पे अलग अलग नाम है, फॉर्मूले से अगर दिक्कत होगी तो देखो यहां मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन में डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यही ना होगा? तो चलो स्लोप ए बी का पहले देखो क्या होगा, ए और बी का 6 - 4 अपॉन में 8 - 6 कितना आया, 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब स्लोप किसका देखना है हमको, बीसी का, ऑफ बीसी। बीसी का स्लोप देखना है, ये यहां रहा 3 - 6 3 - 6 अपॉन में ये 5 रहा, ये 8 रहा, 5 - 8, ऊपर भी -3 नीचे भी -3, आंसर कितना आ गया 1। तो सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो therefore ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करती हैं, और एक ही लाइन पे लाई करती हैं मतलब उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे हर पार्ट के। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 11 भी, तो इस पार्ट में इंट्रोडक्शन रहने देते हैं और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 11 भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।